जो साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल उइके। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, आज जानते हैं, समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व के विभिन्न देशों में महिलाओं की, नारी शक्तियों की आत्मसम्मान के लिए, उनकी संरक्षण के लिए, आत्मसम्मान एवं उनकी रक्षा के लिए, नारी शक्ति की अधिकार के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैं बात करूं अगर आदिवासी संस्कृति की, तो आज से लगभग 30,000 साल पहले हमारी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति पूर्णतः नारी शक्ति पर आधारित संस्कृति है। हमारी नारी शक्तियों की जो महानता है, उनकी जो हमारे समाज में, आदिवासी समाज में स्थान है, अति महत्वपूर्ण है। बिना नारी शक्ति की, बिना मात्र सत्तात्मक सत्ता की हमारे समाज चल ही नहीं सकती। इसलिए हमारे आदिवासी जो समाज थी, जो मात्र सत्तात्मक समाज थी, वो अति महान और विशाल थी। आज भी इसका उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त सगाजन साथियों को, समस्त सगाजन समाज को यही विचार व्यक्त करना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी आदिवासी संस्कृति इतनी महान है। प्रेम की दर्शन को समझने के लिए हमें अगर चाहिए तो मातृ शक्तियों से, नारी शक्ति से, महिलाओं से, प्रकृति को समझना है तो मातृ शक्तियों से, नारी शक्ति से। इसलिए समाज की अहम भूमिका निभाने वाली हमारी नारी शक्ति समाज एवं मातृ सत्तात्मक आदिवासी समाज में महिलाओं की, नारी शक्ति की महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, इसीलिए हमें हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, रूढ़ी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए एवं रूढ़िगत नीति नियम पर चलना चाहिए। मात्र सत्तात्मक समाज, सिंधु घाटी सभ्यता को उल्लेखित करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जिस तरह से समाज में नारियों के स्थान है, आज भी विद्यमान है। गांव में आप प्रत्येक गांव में देख सकते हैं, चाहे वो खीरोदाई के रूप में हो, चाहे वो शीतलादाई के रूप में हो, चाहे वो मड़वैया दाई के रूप में हो, समस्त जगह नारियों की, नारी शक्ति की महान भूमिका है। और इससे अगर लगभग आज से लगभग 4 से 5,000 वर्ष पहले की बात करूं, तो जैसे ही हमारी मात्र सत्तात्मक समाज को विदेशियों ने आकर धूमिल किया, उसे बदलने का प्रयास किया और आने वाली जो जनरेशन थी इतनी दुखित हो गई, इतनी दुर्बल हो गई कि हमारे समाज में बहुत दयनीय स्थिति हो गई। इसे संभालने के लिए, इसे समझाने के लिए, इसे मात्र शक्तियों को बचाने के लिए बहुत दुर्लभ हो गई। साथियों, आज से 5,000 साल लगभग पहले आप मनुस्मृति में देखेंगे
नारी शक्तियों को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें पैर की जूती समझा जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था, चाहे वो दासी प्रथा हो, उन्हें दास बनाकर उन्हें रखा जाता था, मंदिरों में रखा जाता था। इस तरह से नारी की दयनीय स्थिति थी। लेकिन हमारे बीच ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने अथक प्रयास से रात दिन एक करके नारी शक्ति के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और उन्हें सम्मान दिलाया, उन्हें अधिकार दिलाया। अगर शिक्षा की बात करूं तो हमारे या कली कंकालिन दाई से लेकर दाई ग्राम के खैरो दाई, सातों पूतों के चुडूर सैलार, मतलब सबसे छोटी बहन से लेकर माता रातार जंगो से लेकर हमारी जितनी भी देवी शक्तियाँ हुई, जितनी भी 52गढ़ 57 प्रांगणाओं में, चाहे डोंगरगढ़ की वो बमलेश्वरी हो, छारगढ़ की माँ कली कंकालिन दाई हो, संभल की संबलाई हो, चाहे कलकत्ता की महाकाली हो, इनमें सभी जगह मातृ शक्तियों की, नारी शक्तियों की महान परचम लहराया करते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ विदेशियों का आगमन हुआ, विदेशी संस्कृति की अनावरण, विदेशी संस्कृति की यहाँ परचम लहराया और हमारी आदिवासी संस्कृति को दबाने का काम हुआ। साथियों, इसी बीच हमारी मातृशक्तियों में दुर्बलता हुआ, मातृशक्तियों की दयनीय स्थिति हो गई और धीरे धीरे करके उन्हें शोषण करने लगे, दासी समझने लगे और अपने दासी रूप मनाकर नाना प्रकार से शोषण किया करते थे। और उन्हें ना तो कपड़ा पहनने के अधिकार, ना ही पानी पीने के अधिकार, ना ही स्नान करने के अधिकार। तो शिक्षा की तो बात ही अलग थी, बहुत दूर थी। लेकिन ऐसे महामानव, शिक्षा के अलख जगाने वाले हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री देवी ने प्रथम स्कूल खोलकर इस भारत में शिक्षा की नई ज्योति जलाई, शिक्षा की एक अलख जगाई और मातृशक्तियों का पढ़ने को और उन्हें अधिकार देने के लिए और उन्हें सजग करने के लिए, समझाने के लिए घर घर जाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, शिक्षित करने का प्रयास किया और पढ़ाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम आज एक चपरासी से लेकर हमारे देश में एक देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति तक पहुंच पा रहे हैं। ये माता सावित्री, महात्मा फुले और हमारे ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे जितने भी बहुजन समाज के समाज सुधारक, आदिवासी समाज के समाज सुधारक और हमारे पुरखाओं की संस्कृति, रीति रिवाज की देन है, जिससे प्रकृति को संतुलन बनाए रखे और मातृशक्तियों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिए। साथियों, आज की परिस्थिति भी बहुत दयनीय होती जा रही है। संविधान होते हुए भी हमारे मातृशक्तियों के साथ नाना प्रकार की शोषण किया जा रहा है। मणिपुर जैसी घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। कहीं हमारे मातृशक्तियों को किस तरह से निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, तो कहीं जिंदा जला दिया जा रहा है, तो कहीं गुमराह करके लोभ लालच देकर उन्हें नाना प्रकार से शोषण किया जा रहा है। इसलिए समस्त मेरे समाज के नवयुवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप जागिए, समझिए और अपनी मातृशक्तियों की, नारी शक्तियों की सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए, उनकी अधिकार के लिए लड़ने का प्रयास कीजिए और नशे से दूर रहिए, जिससे हमारी मातृशक्तियों की, नारी शक्ति की रक्षा हो सके। साथियों, यह संदेश, यह
जो मेरी विचार है, मैं समस्त सगा जन साथियों से कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए अपने इतिहास की और अपनी संस्कृति को जानिए, अपने नारी शक्तियों की महिमाओं को समझिए, चाहे वो गढ़ किला हो, चाहे वीर महान या वीरांगना रानी दुर्गावती की बात हो, चाहे झांसी की रानी की बात हो, चाहे हमारे माता सावित्री की बात हो, चाहे गढ़ किलाओं में विराजमान समस्त हमारी पेन शक्ति, नारी शक्ति, डोंगरगढ़ की बमलाई, कली कंकालिंदाई का छारगढ़ की, संबलपुर की संबलाई और कश्मीर की ज्वाला, कलकत्ता की महाकाली, ऐसी नारी शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए, समझिए, उनकी विचारधारा को जानिए और आज की नारी शक्तियों को संरक्षण देने का काम करिए, उन्हें समझाने का काम करिए और समाज में शांत माहौल बनाए रखने का काम कीजिए, क्योंकि यहाँ कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं जात पात के नाम पर, तो कहीं किसी पंथ के नाम पर आए दिनों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और संकट बढ़ती जा रही है। इसलिए नारी शक्तियों की जो संरक्षण है, जो उनकी आत्मसम्मान की रक्षा है, वह और दयनीय होती जा रही है। इसलिए साथियों, समस्त युवाओं से मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि आप जागिए, उठिए और नारी शक्ति की सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी हर एक क्षण में एक सांस बनकर उनकी आत्मसम्मान और शिक्षा के लिए आगे आइए। साथियों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि समस्त नारी शक्ति और मेरे जितने भी मातृशक्ति हों, चाहे मेरे बहन हों, समस्त मातृशक्ति, नारी शक्ति को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संविधान का अध्ययन कीजिए, संविधान को समझाने का प्रयास कीजिए। अन्यथा की स्थिति में विभिन्न प्रकार के पंथों को, धर्मों को, अपने ग्रंथों को यहाँ थोपा जा रहा है। इसलिए हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमारे ग्रामों में, चाहे वो शीतलादाई हो, चाहे खेरोदाई हो, जिन्होंने हमें जड़ी बूटी का ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें सद्मार्ग बताया, पुनेम के दर्शन को जानिए, पुनेम के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए और आदिवासी संस्कृति को समझने का प्रयास कीजिए और आदिवासी संस्कृति, मुंदसुर सर्री को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। साथियों, इसीलिए हमें हमारी संस्कृति, हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर देना है तो हमें निश्चित ही संविधान पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके और हमें जागरूक होकर हमारे अधिकारों के लिए लड़ना होगा, जिससे हमारी प्रकृति की रक्षा हो सके, जल जंगल ज़मीन की रक्षा हो सके और नारी शक्ति की रक्षा हो सके। इसलिए समस्त युवाओं से मेरा कोटि कोटि नमन है कि आप आइए, नशा मुक्त होकर आइए, समाज को सही दिशा बताने का काम कीजिए और एक नई राह दिखाइए, नई जागृति लाइए। जोश और जुनून के साथ नारी शक्ति की संरक्षण कीजिए और विरोधियों को जवाब देने का काम कीजिए। हमारे आदिवासी संस्कृति की संरक्षण कीजिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार और शब्द को यहाँ विराम देता हूँ और समस्त सगाजन को सेवा जोहार करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा, जय वड़देव, जय संविधान।